अरे कब तक आप जंगल के अंदर बैठे रहोगे? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। अगर आज के टाइम पे आप अपने बिजनेस को लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, भले ही आपकी 50 लाख रुपए की दुकान है, भले ही आपने 1 करोड़ रुपए का सामान रखा हुआ है, लेकिन अगर आप आज के समय में इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन कस्टमर के सामने अवेलेबल नहीं है, तो आप ये मानिए कि आप जंगल में ही बैठे हो। जंगल में फिर बेचते रहो 10 रुपए 50 रुपए साड़ी, कोई खरीदेगा क्या? बेचो उसको, भालू बंदर को, कोई नहीं लेगा। उसी तरीके से अगर आप आज के समय में भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन नहीं करते हो, तो आप जंगल में ही बैठे हो। बहुत लोग हमारे साथ में बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन करना चाहते हैं। काफी लोगों की हमारे पास में इंक्वायरी आती है, कॉल्स आते हैं, बोलते हैं कि मैंने 10 लाख रुपए का सामान मेरे घर पे रखा हुआ है, दुकान पे रखा हुआ है, लेकिन कभी कभी दिन भर में 5,000 रुपए का भी सामान नहीं बिक रहा। 10 लाख रुपए का सामान में से आप 5,000 रुपए का भी सामान नहीं बेच पा रहे, बंद कर दो ऐसी दुकान को, और उससे बढ़िया है आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर लो। कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो। हाँ, आज के समय में मानते हैं कि कपड़े जैसी जो चीज होती है, लोग उसको छू करके खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उसके साथ में आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। नहीं आओगे तो आज नहीं तो कल आपका ये बिजनेस भी बंद हो जाएगा। और काफी लोग हमसे पूछते हैं कि मुझे बिजनेस को शुरू करना है, लेकिन मेरे पास में इन्वेस्टमेंट नहीं है। मैं आपको एक दो एग्जांपल देना चाहूंगा, बहुत अजीब लगता है मुझे ये सुनकर। कल हमारे पास में सूरत के ही एक लोकल एक पर्सन आए थे हमारे साथ में मीटिंग करने। उनको बिजनेस शुरू करना था। उन्होंने वीडियो पूरा देखा नहीं था कि बिजनेस के अंदर हम क्या दे रहे हैं, कितना इन्वेस्टमेंट है। मेजर प्रॉब्लम उनका इन्वेस्टमेंट का था। वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे थे, 13,500 रुपए उनकी महीने की सैलरी थी, और उनके पास में बिजनेस को शुरू करने के लिए 10-15 हजार रुपए नहीं है, लेकिन उनके पास में iPhone 7 है, जो कि उन्होंने इंस्टॉलमेंट में ले रखा है। तो देखिए लोगों का कैसा माइंडसेट है। अब जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके पास में कम से कम 10 से 15 हजार रुपए का मोबाइल होगा ही होगा, वरना आप यूट्यूब पे सही तरीके से ढंग से वीडियो देख ही नहीं पाओगे। तो अगर इतने रुपए का आपने एक मोबाइल लेके रखा है, तो आपको ये नहीं लगता कि भाई थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके मैं अपना एक बिजनेस शुरू करूं? और कुछ बात मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर जो हमारे साथ में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। आप इस चीज को ध्यान से सुनिए, मैं आपके लिए कह रहा हूं। ये कुछ लोगों ने हमसे ये चीज कही, जब हमारी फोन पे उनसे बातें होती है, तो कुछ लेडीज थी, उन्होंने 2-3 चीजें कही। एक उन्होंने क्या कहा कि भाई मैं ये लोगों को बताना नहीं चाहती कि मैं एक बिजनेस कर रही हूं। अगर मैंने उनको कहा कि आप सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, कि आप इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट्स को डाल रहे हैं, कि आप व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे हैं कि आप ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपने ये बिजनेस शुरू किया है, बोलते नहीं मैं अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को नहीं बताना चाहती। भाई क्यों नहीं बताना चाहते? अगर आप लोगों तक पहुंचोगे ही नहीं, तो फिर लोग कैसे आपसे सामान खरीदेंगे? क्या प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर? बोले शर्म आती है, थोड़ी सी अजीब लगता है, लोग हंसेंगे। क्यों हंसेंगे? बिजनेस कर रहे हो आप, अपना खुद का काम कर रहे हो आप, उसमें हंसने जैसा क्या है? हंसेंगे तो हंसेंगे, जो लेगा वो लेगा, जो नहीं लेगा वो हंस के छूट जाएगा। आपका बिजनेस बड़ा होगा, अगर आप लोगों तक नहीं पहुंचोगे तो वहीं पे बैठे रह जाओगे। एक और लेडी से बात हुई हमारी, उनसे जब फोन पे बात कर रहे थे तो उनका कम्युनिकेशन बहुत शानदार था। तो मैंने उन्हें कहा जब आपका कम्युनिकेशन इतना अच्छा है, तो आप अपने आप को यूट्यूब में या इंस्टाग्राम पे वीडियो के थ्रू प्रेजेंट क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप एक बिजनेस कर रहे हैं? लोगों को बताइए उसके बारे में। जैसे आप प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ ऑर्डर करिए, वो लोगों को दिखाइए कि ये साड़ी है, इस रेंज की है, ये लहंगा है, इतने रुपए का है, ये फैब्रिक है, आप लोगों के सामने आइए। बोले नहीं, थोड़ा अजीब लगता है, कैमरा कॉन्शियस है, हम कैमरे के सामने आने से डरते हैं, डर लगता है। भाई कैसा डर है? जैसे आप सामने आदमी को देख के बोलते हो, वैसे मान लो सामने आपका कैमरा है, वो आंखें हैं, उसमें देख के आपको बात करनी है। सिंपल है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं हमारे घर से अलाउड नहीं है। भाई घर पे जब आप नोटों की गड्डी ला करके दोगे ना, मुट्ठी भर भर के नोट ला करके दोगे ना, तो सबके घर पे अलाउ हो जाएगा। फिर किसी के घर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कोई नहीं बोलेगा आपको कि ये काम मत कर। हर कोई चाहता है कि आप नहीं करें, लेकिन जब आप करने लगोगे ना, तो वो लोग बोलेंगे कि मैंने सपोर्ट किया तब जाके ये बिजनेस कर पा रहे हैं। तो आप इस चीज को समझो, ये शर्म को छोड़ दो, ये जो हेजिटेशन है इसको खत्म करो। बिजनेस को शुरू करने के लिए लोगों के सामने आओ, अपने आप को प्रेजेंट करो, बताओ आप कौन हो, आप किस चीज का काम कर रहे हो। अरे ये बिजनेस नहीं, कोई भी बिजनेस हो, आपको आज के समय में लोगों के सामने आना पड़ेगा। एलन मस्क जो है ना, एलन मस्क दुनिया के सबसे बड़े रईसों के अंदर से एक हैं। वो अपने आप को पर्सनल ब्रांडिंग के कारण लोगों को बता पाते हैं। मतलब लोगों को उनकी कंपनी के बारे में शायद नहीं पता होगा कि उनकी स्पेसएक्स नाम की कंपनी है या टेस्ला नाम की कंपनी है, वो बाद में, लेकिन एक पर्सनल ब्रांडिंग होती है। आप अपने आप को जब तक लोगों तक नहीं पहुंचाओगे तो कोई भी काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे।
आपको आगे आना ही पड़ेगा, अपने आप को रिप्रेजेंट करना ही पड़ेगा। मान लो आपका एक बिजनेस नहीं चला, 2 बिजनेस नहीं चला, 5 बिजनेस नहीं चले, लेकिन अगर आपने हर बिजनेस को लोगों को बताया है, रिप्रेजेंट किया है, तो जब कोई बिजनेस चलेगा ना, तब आपके पास एक स्टोरी होगी कि भाई मैंने 50 बिजनेस ट्राई किए थे, उसमें से एक बिजनेस सक्सेसफुल हुआ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं अमेज़न के जेफ बेजोस का। आप उनके बारे में थोड़ा पढ़ना, रिसर्च करना। वो खुद कह रहे हैं मेरे 100 से ज्यादा बिजनेसेस अनसक्सेसफुल रहे हैं। 100 से ज्यादा बिजनेसेस मायने रखता है। उन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट किया है और फिर एक बिजनेस जो है वो उनका सक्सेसफुल रहा है। अब आप सोचेंगे ये अमेज़न के ऊपर जो प्रोडक्ट बेचना है, अमेज़न जो उनका बिजनेस है वो है। एक्चुअली वो सक्सेसफुल बिजनेस उनका नहीं है। अमेज़न AWS, अमेज़न वेब सर्वर की जो उनकी सर्विसेज है, जहां पे वो वेबसाइट्स को होस्टिंग करने की सर्विस देते हैं, वो सबसे ज्यादा उनका प्रॉफिटेबल बिजनेस है। लेकिन फिर भी वो अमेज़न वाले बिजनेस को भी कर रहे हैं। खैर, उन चीजों के ऊपर मैं नहीं आऊंगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है, आप किसी भी तरह का हेजिटेशन जो है उसको छोड़िए। अगर आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो अभी शुरू करिए। अगर आप शुरू कर चुके हो और अगर आपने लोगों के सामने लाना शुरू नहीं किया है तो शुरू करिए। आप कितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर, कोई भी जो आज के समय में बहुत फेमस है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा ले लो, सब आई गेस सबने उनका नाम सुना हुआ होगा। उनका सबसे पहला वीडियो शायद 2015 के आसपास का था, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने उनका पहला वीडियो देखा है। आप देखिएगा वो किस तरीके से सिर्फ एक जगह पे बैठ के कितनी काम टोन के अंदर, कितनी आराम से अपनी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज फिर उनका वीडियो देखें कि आज उनका जो बोलने का टोन है, जो उनके एक्शंस हैं, वो किस तरीके से हैं। तो समय के हिसाब से सबके अंदर बदलाव आएगा। बस बात यह है कि आपको शुरू करना पड़ेगा। तो आज से ही शुरू करिए। अगर आपने अभी तक बिजनेस को शुरू नहीं किया है तो अभी शुरू करो, और अगर बिजनेस शुरू कर चुके हैं तो अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को आप लोगों के सामने लेकर आओ कि आप क्या दे रहे हो। और कुछ समय के अंदर आप देखोगे कि पर्सनली भी अंदर आपके बहुत सारे चेंजेस आएंगे और साथ ही आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। और अपने समय की वैल्यू करो। बहुत लोग ये देखते हैं मैं करना चाहता हूं पर आज नहीं करूंगा, 1 महीने बाद देखूंगा, 2 महीने बाद देखूंगा, 6 महीने बाद देखूंगा। कुछ क्लाइंट हमारे पास में ऐसे भी आते हैं जो 5-6 साल से हमें फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब पे, और अलग अलग जो हमारे वीडियोस होते हैं या सोशल मीडिया से, या फिर हमसे कनेक्टेड है किसी न किसी तरीके से। लेकिन 5-6 साल देखने के बाद में भी वो सिर्फ सोच रहे हैं कि मैं करूं कि नहीं करूं, और इतने सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। बहुत बड़ी चीज है ये, समय की वैल्यू को समझो। मुकेश अंबानी के ऊपर अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो वो पैसों से ज्यादा समय की कीमत करते हैं। अगर कोई काम 6 महीने में मान लो 50,000 रुपए लगा के हो सकता है, तो वो उसको 1 महीने में कोशिश करेंगे कि वो 1 लाख रुपए खर्च करके उसको 1 महीने में कर दे। इसके आगे आप करोड़ लगा ले, जो मैंने वैल्यू कही है, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट हमारे माइंड में सेट नहीं होता, इसलिए मैंने आपको एक छोटे वैल्यू से एग्जांपल दिया है। तो देरी मत करो, शुरू करो। जितना आता है, जितना पता है, जो चीजें अवेलेबल है, उससे आज की डेट में शुरू करो, और फिर कुछ समय के अंदर आपका बिजनेस बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे साथ में कनेक्टेड रहिएगा और इस चीज को सीरियसली लीजिएगा कि समय की वैल्यू करनी है, और आज से ही बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। जय श्री कृष्णा।